अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मेरे सामने एक और एडिटोरियल मौजूद है डॉन का। इसको हम पढ़ते हैं और समझेंगे कि इसके अंदर एग्ज़ामिनर ने क्या बात की है और इसमें से हम आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे, मुश्किल जो अल्फाज हैं उनके मीनिंग्स देखेंगे और हम इसमें से जो आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे उसको हम अपने मेन क्वेश्चंस में सीएसएस के एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकेंगे। और अगर हम सीएसएस के एस्पायरेंट नहीं भी हैं या जर्नल अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं, तो भी ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। इंट्रेंच्ड मिसोजिनिस्टिक एंड पेट्रियार्कल बिलीव्स हैव नॉर्मलाइज्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन सोसाइटी। अच्छा, इंट्रेंच्ड का मतलब होता है मजबूती से कायम, वो बिलीफ सिस्टम जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है। मिसोजिनिस्टिक का मतलब होता है औरत दुश्मन, यानी कि ऐसा बिहेवियर या एक ऐसा माइंडसेट जिसमें औरतों से एक दुश्मनी मौजूद होती है। एंड पेट्रियार्कल कहते हैं जी पदरशाही, यानी कि बादशाही, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को एक अजीम समझने की जो माइंडसेट मौजूद होता है उसको कहते हैं। इसने नॉर्मलाइज कर दिया है, यानी कि नॉर्मल कर दिया है औरत के खिलाफ उस वायलेंस को जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो होता है इसको आप यूज़ करते हैं जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो ऐसे जुमले आपने आपस में कनेक्ट करने हैं जो अपने आप में मुकम्मल मीनिंग रखते हों। अब देखिए, जैसे कि आगे वो कहते हैं, harassment, rape, honor killings, domestic abuse, IPV, and acid attacks make regular headlines but fail to arouse any public outrage. वो कह रहे हैं कि ये जो सारे हो रहा है हमारे माशरे में, हरासमेंट हो रही है, ऑनर किलिंग हो रही है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं, ये सब जो है ये वक्ती तौर पर तो एक यानी कि तहरीक पैदा कर देते हैं, लेकिन ये पब्लिक में ऐसा आउटरेज, ऐसा गुस्सा पैदा करने में नाकाम रहते हैं जिसका कोई प्रॉपर आउटकम हमें मिल सके। However, some lawmakers made the right noises recently. Last week, a parliamentary body expressed a concern about 10,201 cases of domestic violence against women in Punjab in 2023 and demanded a restructured national database on crime against women and children under the Human Rights Ministry. अब वो कह रहे हैं कि कुछ लॉ मेकर्स ऐसे हैं, कुछ कानून साज लोग ऐसे हैं कि जो अब शोर मचा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में, एक पार्लियामेंट्री बॉडी जो है उसने अपना कंसर्न शो किया है कि 10,201 केसेस औरतों के खिलाफ जो हैं 2023 में रिपोर्ट हुए हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा नेशनल डेटाबेस बनाया जाए कि जिसमें जो चिल्ड्रन और वुमेन के खिलाफ जो भी इश्यूज हो रहे हैं ना, वो एक प्रॉपर सेटअप हमारे पास हो। अभी देखें यहाँ पे जो चीज़ काबिल गौर है ना, वो ये है कि 10,201 जो केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो गए, और वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद कितनी है? 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, क्योंकि हर वुमेन तो नहीं जाती ना थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए अपने खिलाफ वायलेंस पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, द सेनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स ऑल्सो स्कैन द एस्केलेटिंग फिगर ऑफ द एफोरसेड मिनांस। अब वो कह रहे हैं कि सेनेट की जो फंक्शनल कमेटी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इंसानों के हकूक़ पर, उन्होंने भी इस बढ़ती हुई, एस्केलेटिंग कहते हैं जी बढ़ती हुई, मिनांस कहते हैं जी ख़तरे को, इसको उन्होंने जो है ना यानी कि तस्लीम किया है। एफोरसेड यानी कि जो पहले बयान हो चुकी है, यानी कि जो हमने ऊपर यहाँ पढ़ी है। अच्छा, जब भी आप अखबार पढ़ते हैं ना, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उसमें से आर्ग्यूमेंट्स कैसे निकाले जाएं। तो उसमें से आर्ग्यूमेंट्स आपने ऐसे निकालने हैं कि मिसाल के तौर पे अब आपने ये पढ़ लिया ना कि 10,201 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब ये किस इदारे ने रिपोर्ट किए हैं, किस सन में रिपोर्ट किए हैं, ये आपका एक फैक्ट बन गया है। तो जो आपने फैक्ट बुक बनानी होती है उसमें आप ये फिगर डाल देंगे, ठीक है। और फिर जब आप कोई ऐसे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वुमेन राइट्स पे या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, तो आप इसी फैक्ट को उठाकर वहाँ पर कोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई वांट टेक अ मोमेंट ऑफ योर्स। मैं यहाँ पर एक आपको जो अपना कोर्स है वो बताना चाहती हूँ। आई हैव स्टार्टेड अ बेसिक इंग्लिश कोर्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको फाइनेंशियल हाइंड्रेंस है, फॉर दो स्टूडेंट्स जो
माइंड में चीज़ें रखते हैं लेकिन उसको पेपर पर उतार नहीं पाते, उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, टेंसेस की करते हैं। तो ये जो कोर्स है ये मैंने लॉन्च किया है, इट्स अ 1 वीक कोर्स। इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। इसकी फ़ी मैंने बहुत मिनिमम रखी है, जस्ट 1000 रुपीज़, ताकि इसको हर कोई ईज़िली अफोर्ड कर सके। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो अब हमारे 12 के 12 टेंसेस हैं, उनको हमने इस तरीके से करना है कि हमें दोबारा उन्हें करने की कभी लाइफ में ज़रूरत ना पड़े। और जब हम कोई क्वेश्चन सीएसएस में या किसी और भी एग्ज़ाम में लिख रहे हों, तो उसमें हमें जो एक हर्डल होती है या हमें एक शक रहता है कि पता नहीं मैंने यहाँ पे आईएनजी लगाना था, यहाँ पे टू के साथ कौन सी फॉर्म लगानी थी, यू नो दिस एंड दैट, वो हमें क्लियर हो जाएगी। ये 1 वीक का कोर्स होगा। इसके अंदर हमने 12 जो टेंसेस हैं वो करने होंगे। इसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो करेंगे। इसके अलावा इसकी जो है ना खासियत ये है इस कोर्स की कि मैंने इसमें आपकी रेगुलर ऑनलाइन टेस्ट लेने हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं आपसे जिस टाइम हम क्लास में मौजूद हैं, मैं आपसे जुमला पूछूंगी, आपने फ़ौरन उसको ट्रांसलेट करना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप जो है वो लिखते हुए कोई गलती करेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन दिस सेशन, और इसके लिए आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एंड आई विल टेल यू फर्दर डिटेल्स। According to documents provided by the KP police, the conviction rate was a pathetic 2 to 5%. अच्छा जी, कन्विक्शन कहते हैं सज़ा, पैथेटिक कहते हैं जी काबिल रहम। कह रहे हैं कि वो फिगर जो कि केपी पुलिस ने, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस ने प्रोवाइड किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वायलेंस रिपोर्ट होती भी है ना, तो उसकी जो सज़ा है वो ओनली 2 to 5% है, यानी कि इतनी कम सज़ा है कि बाकी सारे जो लोग हैं जो जुल्म सितम कर रहे हैं फिर भी निकल जाते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और यहाँ पे हमारा जो है ये फैक्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस अंडरस्कोर्स द डेप्थ ऑफ पॉलिटिकल विल टू फाइट द silent pandemic and shows that the absence of a modernized, sensitized and digitalized criminal justice system is lethal for vulnerable citizens. अच्छा, डार्थ कहते हैं कमी को, एब्सेंस ऑब्वियसली अदम मौजूदगी, किसी चीज़ का ना होना, सेंसिटाइज्ड हसास बनाया गया, लीथल मोहलिक। यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसे सिस्टम की कमी जो कि मॉडर्नाइज्ड हो, ठीक है, जिसमें डिजिटल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखा जाए, वो मोहलिक है हमारे वल्नरेबल सिटीजन्स की। यानी कि इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि जो खामोशी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने इख्तियार कर रखी है, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज़ रिकॉर्डेड हो, हर चीज़ डिजिटल हो, उसकी अशद ज़रूरत है। वो उसका ना होना बहुत मोहलिक है हमारे आम शहरियों के लिए, ठीक है, जो कि इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। Pro-women legislation alone cannot save women. Last year, UNFPA indicated that 32% of the women in Pakistan experienced physical violence and 40% of married women endured spousal abuse. अब देखें, पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक, UNFPA की रिपोर्ट, अब ये हमारा तीसरा फैक्ट आ गया। इसके मुताबिक 32% औरतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि फ़िज़िकल अब्यूज़ बर्दाश्त करती हैं, यानी मार धाड़, और 40% मैरिड वुमेन जो है एंड्योर बर्दाश्त करती हैं। ये देखें, एंड्योर्ड, अच्छा ये मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आ रही। स्पाउजल एब्यूज़, यानी कि स्पाउजल कहते हैं यानी कि जो अपना जो साथी है, अपना शोहर है, उससे एब्यूज़ जो है वो बर्दाश्त कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीसरा फैक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स आर लाइकली टू बी हायर एज स्कोर्स ऑफ वुमेन आर आइदर अनेबल टू एक्सेस जस्टिस ड्यू टू सोसाइटल एंड स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स और आर फोर्स्ड टू स्टे साइलेंट बाय देयर किन। लेकिन स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो शुमारियात हैं, जो आदाद हैं, वो ये बताते हैं कि एज स्कोर्स ऑफ वुमेन, स्कोर का मतलब होता है यानी कि कई वुमेन जो हैं आर आइदर अनेबल टू एक्सेस जस्टिस, या तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलता अपने सोसाइटल या स्ट्रक्चरल रुकावटों की वजह से। ठीक है, अब जाहिर है देखें कि एक वुमेन है जो एक पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, वो स्कूल नहीं गई, वो किसी एक पसमानदा इलाके में रह रही है। अब उसके अगर वो वायलेंस रोज़मर्रा की लाइफ में फेस कर रही है,
तो वो कहाँ जाएगी? उसको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, आखिर उसने किसी बस में, किसी कार में, किसी में बैठ कर ही जाना है ना थाने जब रिपोर्ट लिखवाएगी। तो जब वो इस तरह की स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स, इन रुकावटों का सामना करेगी, तो वो कैसे अपने आप को करेगी? दूसरा उन्होंने कहा है कि या फिर बहुत सारी औरतें जो हैं वो साइलेंट रह जाती हैं, खामोश रह जाती हैं बाय देयर किन, यानी उनके अपने ही ख़ानदान वाले, अपने बहन-भाई, अपने माँ-बाप कहते हैं कि खामोश हो जाओ, कोई बात नहीं, औरत का काम है बर्दाश्त करे, दिस एंड दैट, ये स्टीरियोटाइप्स हमारे मुआशरे में एग्ज़िस्ट करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। बिसाइड्स द कर्स ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ वर्सन्ड द सिचुएशन। 21% of underage girls in Pakistan were given in marriage due to abject poverty. इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की छोटी उम्र में मैरिज कर देते हैं, शादी कर देते हैं, कोई लड़की 12-13 साल की हुई तो उसकी शादी उन्होंने कर दी। कह रहे हैं कि तकरीबन 21% गर्ल्स जो है ना वो ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनकी एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की सिचुएशन में उनकी शादी कर दी गई, इस वजह से उनकी शादी कर दी गई कि जहेज़ कैसे बनाएंगे। और आपको पता है अक्सर सोशल मीडिया पे इस तरह की पिक्चर्स भी वायरल हो जाती हैं, एक छोटी सी बच्ची किसी बूढ़े के आदमी के साथ जो है ना वो ब्याह दी गई है उसकी कंसेंट के बगैर। ज़ाहिर है कि कौन ऐसी लड़की है जो चाहेगी कि वो इस तरह का पार्टनर जो है ना उसको मिले। ठीक है, तो वो यहाँ पे अब ये देखें, ये हमारे पास चौथा फैक्ट आ गया। अब देख रही हैं आप कैसे फैक्ट्स पे फैक्ट्स हम जमा कर रहे हैं और इसको हम उठा के अपनी फैक्ट बुक में डालते जाएंगे। और फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने फैक्ट्स बना लिए लेकिन उसको लाजमी जो है ना वो आपने यूज़ भी करना है। सवाल हल करें, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, एक तो उसकी रीज़न हो गई कि पॉवर्टी की वजह से, दूसरी होगी जी लैक ऑफ एजुकेशन एंड रिजिड सोशल मोर्स। ये एक लफ्ज़ जो है ना, लेट मी इरेज इट, हाँ जी, मोर्स, ठीक है। अच्छा, वो कह रही हैं जी सोसाइटल प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो ये इस वजह से जो है ये बर्दाश्त कर रही हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ इज़ नॉट अ प्राइवेट डिस्प्यूट टू बी सेटल्ड विद इन द होम बट अ क्रिमिनल ऑफेंस। कह रहे हैं कि जो घरेलू अब्यूज़ होती है ना एक औरत के ख़िलाफ़, वो एक प्राइवेट मसला नहीं होता, वो एक क्राइम है, ठीक है, एक ऑफेंस है, यानी कि खिलाफ वर्जी है एक कानून की, उसको कानून को ही हल करना चाहिए। Therefore, the law enforcement must be held accountable for its inability to prevent and penalize offences against women. इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट, वो इदारे जो कानून को लागू करते हैं, उनको चाहिए कि उनको अकाउंटेबल रखा जाए, यानी हुकूमत को चाहिए कि उनको अकाउंटेबल रखा जाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वुमेन के खिलाफ जो ऑफेंसेस आ रही हैं उन लोगों को पेनलाइज कर रहे हो, उनको सजा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। The state has to view all forms of violence against women as one of the most brutal means of patriarchal control for laws to be implemented along with robust investigation and prosecution. अब वो कह रहे हैं, अच्छा, उसके बाद जब हम आर्टिकल के एंड पर पहुंचते हैं तो ये वाली जो लाइंस होती हैं या फिर ये वाला जो एक पैराग्राफ होता है इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ या कंक्लूडिंग लाइंस कहा जाता है। यहाँ हमने जो कुछ ऊपर बयान किया हुआ होता है उसको हम सम अप करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टेट को ज़रूरत है कि औरतों के खिलाफ ये जो ब्रूटल यानी कि बर्बरियत की जाती है, ठीक है, इसका एक मुकम्मल रिकॉर्ड कायम करें। ठीक है, रोबस्ट कहते हैं मजबूत इन्वेस्टिगेशन की जाए इस सब के खिलाफ। इन एडिशन इंस्टीट्यूशन सच एज वुमेन पुलिस स्टेशन एंड वुमेन सेंट्रिक क्राइसिस सेंटर्स आर मैंडेटरी टू वाइप आउट जेंडर इनजस्टिस। वो कह रहे हैं कि अब इस तरह के इदारों की हमें ज़रूरत है, वुमेन पुलिस स्टेशंस की ज़रूरत है। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता है ना कि हमारे माशरे में वुमेन के ख़िलाफ़ कोई बहुत बुरी चीज़ हो जाती है और वुमेन जब उस चीज़ को रिपोर्ट करवाने के लिए जाती है तो उससे अजीबो-गरीब किस्म के सवाल किए जाते हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वो बेचारी खुद में शर्मिंदा हो जाती है कि मैं यहाँ क्यों आ गई। तो इसलिए वुमेन पुलिस स्टेशंस की ज़रूरत है। इस तरह के सेंटर्स की ज़रूरत है जो वुमेन सेंट्रिक हों, यानी कि वुमेन के इश्यूज़ को समझने वाले सेंटर्स हों, और मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी हो, ये ज़रूरी है टू मैंडेटरी वाइप आउट जेंडर इनजस्टिस। ये जो जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी हमारे माशरे में मौजूद है, इसको वाइप आउट कर दिया जाए, यानी इसको ख़त्म कर दिया जाए।